नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका प्राइम बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। पूर्व मंत्री आजम खान ने एक बार फिर अपने तल्ख अंदाज में नसरुद्दीन शाह के बयान पर देशद्रोही करार देने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि उनका नाम मुसलमान, चेहरे पर दाढ़ी, हालात पर बयान और उन्हें देशद्रोही कहा गया तो उन्हें फांसी चढ़ाएं। सड़कों पर छीन कर मारने का जब माहौल है तो जुबान खोलने पर फांसी चढ़ाएं। देर क्यों कर रहे हैं? साथ ही महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर कहा कि मारने और एसिड डालने वालों को भारत रत्न मिलना चाहिए। और क्या कुछ कहा मंत्री आजम खान ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नसीरुद्दीन शाह को तो देशद्रोही कह दिया गया, अब क्या शिकायत है? देशद्रोही है, फांसी चढ़ाएं। अब तो दाढ़ी भी रख ली है उन्होंने। नाम है नसीरुद्दीन शाह, पेशा है अदाकारी, इंटेलेक्चुअल अदाकारी। गुनाह यह है कि जो माहौल है सड़कों पर छीन कर मारने का, ज़बान खोल ली। नाम मुसलमान, हालात की शिकायत, चेहरे पर दाढ़ी, देशद्रोही, तो फांसी चढ़ाए। देर क्यों कर रहे हैं? और किसी को फांसी चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वही चढ़ा दें। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट। यूपी के अमेठी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। वहीं जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की। साथ ही योगी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में अगर कोई कमी है तो जल्द ही निस्तारित कराकर निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक्सप्रेसवे से हाई टेंशन लाइनों को हटाने का निर्देश दिया और कहा कि निर्माण कार्य में जिन किसानों की भूमि का इस्तेमाल किया गया है उनके मुआवजे का भुगतान जल्द ही सुनिश्चित किया जाएगा। हर किसान को कंपनसेशन जो भी अनुमन्य है वह उसे उपलब्ध कराने के साथ ही किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इस पूरे कार्य में न हो, किसानों को भी न हो। और जो सड़कें, चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग बनने जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, तो डंपर यहाँ पर कार्य करेंगे, सड़कों पर आएंगे जाएंगे। जिन सड़कों पर उनके जाने से वहां पर सड़कें खराब होंगी, उन सड़कों की मरम्मत, रख रखाव और नवीनीकरण के लिए भी यहाँ पर कार्यदायी संस्थाओं से कहा गया है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ जहां समूचे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत कार्यक्रम चल रहा है तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में कूड़ा डंपिंग को लेकर रार चल रही है। जी हां, कूड़े निस्तारण को लेकर ना तो कोई डंपिंग जोन बनाया गया है, ना डंप करने की कोई उचित व्यवस्था। बजाय इसके रामलीला मैदान को कूड़े का स्थान बना दिया गया है, जिसको लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कूड़े निस्तारण के लिए नगर अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत से 5 लाख रुपए की मांग की है। वहीं कूड़े की समस्या को लेकर नगर अध्यक्ष ने 1 महीने का समय मांगा है। गौरतलब है कि इस मैदान में मकर संक्रांति से माघ मेला शुरू होता है, जबकि जनप्रतिनिधि और प्रशासन केवल आश्वासन दे रहे हैं। के निस्तारण या कूड़े के प्रबंधन को लेकर भी बातचीत हुई है, तो नगरपालिका की तरफ से एश्योरेंस भी दिया गया। इवन मैं भी इसे पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरे शहर की समस्या है, तो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाए जाने की कोशिश की जाए। ऑनरेबल हाईकोर्ट से अभी हम लोगों ने जो उनका ऑर्डर है उसमें थोड़ा रिलीफ मांगा है, ताकि कोई टेम्परेरी बेसिस पे हमारे पास में भी जो लैंड अवेलेबल नहीं है तो टेकला के ही डंपिंग जोन को लेकर नगरपालिका के द्वारा रिलीफ मांगा गया। इसके अतिरिक्त भी दूसरे जो ऑप्शन है उन पर सोचा जाए। हाँ, फिलहाल तो मेले का हो ही जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा, मेला हमारा निपट जाए। उसके बाद तो चूंकि ये लंबी लड़ाई थी कि एक दिन में, एक ही साल आज की वो नहीं है। ये कूड़ा का प्रबंधन तो बहुत सालों से ऐसे ही व्यवस्थित चल रहा था। ये एक दिन में शॉर्ट होने वाली, इसमें हो सकता 2 महीने लगे, 4 महीने लगे। व्यक्तिगत पर्सनली तौर पर कुछ लोग बुला रखे हैं कि भाई आप इसको सेकरिंग करिए, इसको अलग अलग करिए, प्लास्टिक किसी पॉलीथीन में भरिए और बोतलें किसी अलग से उसमें भरिए, ताकि जो वैसा कूड़ा वो रह जाए। को लेकर जो हमारा एक पौराणिक और धार्मिक मेला है, उत्तरकाशी जनपद का सबसे बड़ा मेला है, उसको लेकर आज हमारी पहली बैठक थी, जिसमें कि ये बिंदु आया है कि रामलीला मैदान में कूड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, माघ मेला होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी ध्वनिमत से प्रस्ताव पास किया है सभी सदस्यों को, और जितने भी माघ मेले की बैठक में शिरकत करने आए थे कि माघ मेला होना है। और उसमें आज डीएम साहब, सीडीओ साहब और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी भी आए थे, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर कूड़े का निस्तारण अभी जल्दी ही 10-12 दिन में कर दिया जाएगा, ताकि माघ मेले में उससे कोई प्रभाव नहीं पड़े। उत्तरकाशी से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।
वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल को पीपीपी मोड में दिए जाने की सुगबुड़ाहट तेज होने लगी है। इसका प्रमुख कारण जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होना और हाल ही में जिले के कांडा तहसील में बास्ती फूड पॉइजनिंग मामले से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में दिल्ली से सर्वे के लिए एक निजी टीम पहुंची। नागरिक मंच के अध्यक्ष का कहना है कि जिला अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानी चाहिए, न कि इस अस्पताल को निजी हाथों में सौंपना चाहिए। अगर राज्य सरकार पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल को देने का कदम उठाती है तो नागरिक मंच यहां की जनता सड़कों पर उतरेगी। आज सेंट्रल की टीम ठीक 10 बजे जिला अस्पताल बागेश्वर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उसका पूरा सर्वे किया। जहां जो कमी हुई उसके अपने जो निष्कर्ष निकाल और ओटी और लैब। बागेश्वर से हरीश नगर कोटी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।